ओम श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं और मेरे प्यारे श्रोताओं, श्री राम और श्री कृष्ण चरण विंद अनुरागियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, कबहु मारे मरदई है तो कबहु भागे मरदई है। प्रिय दोस्तों, ये कहावत कोई आज से नहीं है और ये कहावत का सार बहुत ही मनोरम और सुंदर है। देखिए, कबहु भागे मरदई है कबहु मारे मरदई है, आपने अक्सर सुना होगा। ये कहावत सालों नहीं कई हजार साल पुरानी है। देखिए, तो पहले इस कहावत को इस प्रकार से विश्लेषित करते हैं, कबहु मारे मरदई है। भैया देखिए, भगवान श्री राम जी जब रावण का वध करके लंका से वापस आते हैं, विभीषण को राज्य संभालने की प्रक्रिया पूरी करवा देते हैं। उसके बाद उनको भारत का ख्याल आता है कि एक ही दिन 14 वर्ष की अवधि में बचा है और यदि हम समय पर अयोध्या नहीं पहुंचते हैं तो मेरा प्रिय भरत भाई अपना प्राण त्याग देगा। जैसे तैसे शीघ्र यह संदेश लेकर कौन जाए, वो हनुमान जी को नियुक्त करते हैं कि हनुमान जी, अब एक बार फिर आपकी सेवा का बहुत ही आवश्यकता है। आप शीघ्र अयोध्या प्रस्थान करें और वहां जाकर भरत जी को हमारे आने का ढाढ़स बंधाएं। वहां भैया भरत जी जो भगवान के ना आने का दिन जो होकर विह्वल हैं, यहां तक कि उन्होंने यहां तक लोगों से कह दिया था कि हमारी चिता को सजा दिया जाए और अब हम नहीं रह पाएंगे, नहीं जिंदा रहेंगे। लेकिन ये सब हो ही रहा था, तभी जो है हनुमान जी वहां पर पहुंच जाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है एक बहुत सुंदर चौपाई, हनुमान जी भरत के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, रिपुरण जीती सुयस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जैसे रणजीत, अरे रणजीत कौन रणजीत, कैसा रणजीत, किसने रण जीता? भरत जी के मुखार बिंद से जैसे ये है ध्वनि निकलती है, वहां की जो प्रजा होती है, रणजीत 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 रणजीत। धीरज रखिए, हनुमान जी कहते हैं, बताता हूं। जो लंका का राजा जो अजय था रावण, उसको प्रभु श्री राम ने उसका अंत कर दिया है और वह कुछ ही क्षणों में आप तक पहुंचने वाले हैं। चूंकि समय कम था और हे भरत जी आप वचनबद्ध हैं, तो हमें यह संदेशा आप तक लाना था, इसलिए जो है मैं अति शीघ्र यहाँ पर आ गया हूँ। तो जब रणजीत का नाम आया तो इसलिए भगवान का एक मनोरम नाम भैया उसी दिन से त्रेता युग में श्री राम जी का नाम रणजीत पड़ा। अब ये तो रही कबहु मारे मरदई है, भगवान ने एक नाम पाया, और कबहु भागे मरदई है। अब हम बात करते हैं द्वापर की। वही श्री राम जी जब द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, तब भैया एक बार की बात देखिए, इसमें दो प्रसंग बहुत विधिवत आते हैं। एक तो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसके बाद जरासंध ने कंस के वध का बदला लेने के लिए मथुरा पर भैया 17 बार आक्रमण किया। 17वां बार भगवान जो है
उसके सेनाओं का वध कर देते थे, मार डालते थे, और वो बेचारा लज्जित होकर भाग जाता था। लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जो हम इसके प्रजाओं को मारते हैं, ये एक भी प्रकार का वध ही तो है, और ये दुष्ट मानता है नहीं। भाई एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 17 बार भी इसको हमने पराजित किया है, और इस पराजिता को इसको स्वीकार न करके बार बार हम पर जो है आक्रमण करता है, तो इससे प्रजा के जो निधन होता है, नुकसान होता है, यह अक्षम्य है और असह्य भी है। यह सोच कर भगवान श्री कृष्ण जी ने 18वें बार जब वह आक्रमण करता है, तो वह ऐसी नीति युक्त बनाते हैं कि अपने समस्त प्रजाओं को लेकर के द्वारिकापुरी में जो उन्होंने प्री प्लान करके बनवाया, उसमें वो शिफ्ट कर जाते हैं, रातों रात निकल जाते हैं। तो एक तो ये भगवान ने युद्ध छोड़ दिया था, तो जो प्रिय भक्त थे इनको एक नाम दिया रणछोड़। और एक और बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात ये है, जो कलाइवान था भैया, वो बहुत दुष्ट और बड़ा पराक्रमी, बहुत पराक्रमी था। उसको ये वरदान था कि वो किसी के मारने से मरता नहीं था, और उसको मारने वाला, अच्छा दूसरी बात ये थी कि उसके अंदर ये था कि जब जिससे वो लड़ता था ना, उसकी शक्तियां दुगुना तिगुना चौगुना बढ़ती जाती थी। भगवान ने सोचा कि हम अपने वरदान का प्रतिपाल कैसे करें, जो ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है उसका प्रतिपाल कैसे करें। इसके लिए भैया उन्होंने एक युक्ति सोची। तो एक मुचुकुंद नाम के राजा हुआ करते थे, उनको वह बहुत गहरी निद्रा में सो रहे थे, वो भी वरदानी थे। लेकिन यह था कि जब वो पहली बार अगर आंख खोलेंगे, जो भी देखेंगे, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, वो भस्म हो जाएगा। क्योंकि वो गुफा के अंदर थे, तो भगवान ने उनको ललकारा जब राक्षस को पीछे पीछे दौड़ा, उसको हम राक्षस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी ही थी, पीछे पीछे दौड़ता है। भगवान कहते हैं आजा, और आजा तेरे से लड़ते हैं, आजा करके भैया दौड़ाते हुए उसको गुफा में लेकर चले गए। गुफा में लेकर गए तो जहां पर महाराजा मुचुकुंद जी सो रहे थे, उन पर अपनी पीताम्बर डाल दिया। अब जब पीताम्बर डाल दिया, अभी पीछे से दुष्ट दौड़ा हुआ गया, देखा कि मुचुकुंद पर पीताम्बर पड़ा है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया कि ये श्री कृष्ण है, और उन्होंने जोर से एक लात मारा, तो मुचुकुंद जी उठकर बैठ जाते हैं, और जैसे उनकी निगाह इस पड़ती है कालन पर, वो भस्म हो जाता है। तो यहाँ भी उन्होंने एक बार रण छोड़ दिया, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा, और जबकि भगवान श्री राम जी का नाम रणजीत पड़ा। तो आप समझ गए ना। जय सिया राम।